माह सफ़र में काले चनों का सदका इस तरह से कर दो, सारा साल बलाओं से, बुरे असरात से अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। आज बस ये एक सदका बताए गए तरीके से देकर पूरा साल बेफिक्र हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सफ़र के महीने में काले चने लेकर इनका सदका इस तरह से कर दो, हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे इतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, ऐसा मकसद जिसमें आज तक आपने बहुत मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, फिर भी आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, आप माह सफ़र में काले चनों का सदका बताए गए तरीके से कर दो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी, अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा कर देंगे। दौलत, रिज़्क, पैसा, किसी चीज़ की कमी बाकी नहीं रहेगी। बस आपने क्या करना है, आपने माह सफ़र के महीने में बाज़ार से काले चने लेकर और माह सफ़र में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देना है। नाज़रीन, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। नाज़रीन, आपने अपने बड़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शाऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं, वो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीनों में इन सफ़ेद चीज़ों का सदका देना सबसे ज़्यादा अफजल माना जाता है, लेकिन सफ़र के महीने में सफ़ेद नहीं बल्कि काली चीज़ों का सदका देना ज़्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसा कि आपने भी सफ़र के महीने के बारे में ज़रूर सुना होगा। सफ़र के महीने में आसमान से बलाएँ नाज़िल होती हैं और आसमान से नाज़िल होने वाली ये बलाएँ जैसे ही ज़मीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिस पर ये आसानी से सवार हो सकें। अब जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है और ख़ासकर काली चीज़ों का सदका किया होता है, जैसे कि काले चनों का सदका किया होता है, तो ये बलाएँ किसी भी सूरत इस शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता, ये इन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफ़र का महीना आने तक इन पर सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बलाएँ अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत, परेशानी लेकर आती हैं। जैसे कि कुछ बलाएँ अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क की तंगी, कुछ रिज़्क में बेबरकती, कुछ अचानक आने वाली हादसात, कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आती हो, शख्स सख्त गुर्बत और रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वो शख्स जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जो मर्ज़ी हिकमत चला ले, फिर भी वो रिज़्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आए, तो फिर भी वो शख्स बीमार रहने लग जाता है। डॉक्टर लाखों कोशिश कर ले, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आती इस शख्स को असल मर्ज़ क्या है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर माह सफ़र में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाज़िल होने वाली इन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने से जिस तरीके से अभी इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है, आपकी हर हाजत, हर दुआ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपके घर में पैसा, रिज़्क रखने की जगह नहीं होगी, या आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, आप नज़रबद से भी काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, हम आपको बता देते हैं कि आपने काले चनों का सदका कैसे देना है और किस बात का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको काले चनों के सदक़े के बारे में बता दूं, इस वीडियो को लाइक कर दें, ये आपका प्यार होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अच्छा महसूस होता है।
तो आए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं आपने माह सफ़र में काले चनों का सदका कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके घर 1 पाव या आधा किलो काले चने पड़े हैं तो ठीक है। अगर आपके घर काले चने मौजूद नहीं हैं तो आपने बाज़ार से जाना है और काले चने ख़रीद लाने हैं। 1 पाव या आधा किलो काले चने का सदका लाजमी करना है। काले चनों को लाने के बाद आपने इन चनों को अपने पास रख लेना है और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस पर 3 या 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। आप दौलत चाहते हैं, आप सारा साल बलाओं से महफूज रहना चाहते हैं। इसके अलावा आपका जो भी मकसद है, अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। अब आपने क्या करना है, जो काले चने आपने अपने पास रखे हुए हैं इनके ऊपर आपने पहले ये वजीफ़ा पढ़ना है और फिर आपने इन काले चनों का सदका करना है। ये वजीफ़ा आपने इस तरह पढ़ना है, आज आप जिस हाजत के लिए सदका कर रहे हैं वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। एक मरतबा सूरत कौसर की तलावत समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आपने सूरत कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार सूरत कौसर पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर कुरान पाक की एक और सूरत पढ़नी है। अब आपने दूसरे नंबर पर सूरत फलक पढ़नी है। सूरत फलक कुरान पाक की 113 नंबर सूरत है। सूरत फलक की तलावत समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रिल गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद। ये सूरत फलक है। इसको आपने दूसरे नंबर पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार सूरत फलक पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर सूरत नास पढ़नी है। सूरत नास कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है। सूरत नास की तिलावत सफ़ात फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़िस सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरत नास को भी आपने 3 बार ही पढ़ना है। ये तीनों सूरतें कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर सूरतें हैं। इसकी वजह भी आपको पता है कि क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफ़ा थी। अल्लाह ताला ने सूरत कौसर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दिलासा दिया था, जो लोग आपको अबतर कह रहे हैं नाऊज़ु बिल्लाह, वो असल में खुद अबतर हैं और आपका नाम रहती दुनिया तक हमेशा बाकी रहेगा। और यही चीज़ सूरत कौसर को कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत और सबसे ताकतवर तारीन सूरत बना देती है। इस तरह अगर आप सूरत नास और सूरत फलक की बात करें तो ये दोनों भी बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन बेहद ताकतवर हैं। सूरत नास और सूरत फलक पढ़ने वाला शख्स जिन और इंसान दोनों के शर से हासद से महफूज हो जाता है। आसमानी बलाओं से पर नाजिल नहीं होती, अचानक आने वाली मुसीबतों से इंसान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। जब आप 3 बार सूरतुल कौसर, सूरत फलक और सूरत नास पढ़ लें तो इसके बाद आपने फिर से 3, 7 या 11 बार वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आप ये सारा अमल कर लें तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये सबसे ख़ास बात है। अब आपने करना ये है कि जो आपने अपने सामने चने रखे हुए हैं इनको आपने सदका कर देना है। काले चनों को आपने सदका किस तरीके से करना है ये भी नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले ख़ास बात कि काले चनों को कभी भी आपने कच्चा सदका नहीं करना, यानी बिना पकाए ना किसी ने और ना ही आपने काले चनों का सदका करना है। आपने इन काले चनों को पका कर सदका करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ काले चनों को उबाल लेते हैं
और जब काले चने उबल जाते हैं तो अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो इनको गली मोहल्लों में या गरीब बच्चों में तकसीम कर देते हैं। अगर आप काले चनों को छोटे छोटे डब्बों में डालकर बच्चों में तकसीम करें तो ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसी तरह आप इन काले चनों पर नमक वगैरह डालकर और डब्बे बनाकर भी बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। या आप काले चनों को उबाल कर तकसीम करते हैं तो बच्चे वो भी खुशी खुशी लेते हैं। या आप काले चनों का सालन बनाकर पकाकर गरीबों को रोटी के साथ खिलाना दें। इन तरीक़ों में से आप किसी तरीके से भी सदका कर सकते हैं। जैसे ही आप काले चनों का सदका करके घर में दाखिल होंगे, आपको अपनी आँखों पे यकीन नहीं आएगा कि आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम तार मुश्किलात इंशाअल्लाह ताला ऐसे दूर होने लगेंगे कि आपको समझना मुश्किल है। आप सारा साल मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।